भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है क्योंकि मसूद अजहर अभी बाकी है। वो मसूद अजहर जो न सिर्फ हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है बल्कि देश का दुश्मन नंबर 1 है। मसूद का भाई मारा जा चुका है, बहनोई और भतीजे का खात्मा हो चुका है और अब पुलवामा के गुनहगार की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धुआं कर दिया। इसके बाद लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दिया और अब बारी मसूद अजहर की गर्दन तक पहुंचने की है। छोटे कद का बड़ा शैतान मसूद अजहर, उम्र 58 साल, कद 5 फीट 4 इंच, पहचान माथे पर काला तिल, अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी भाषाएं जानता है। जब मसूद अजहर का जिक्र आएगा, हिंदुस्तान 26 साल पहले की इन तस्वीरों को भूल नहीं पाएगा। 24 दिसंबर 1999, जब काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 विमान ने उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन उसे रास्ते में ही आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन हाईजैक के बदले भारत सरकार के सामने 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करने की शर्त रखी गई थी। The hijackers want release of some people in Indian jails. They have so far identified only one name, मौलाना मसूद अजहर। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जिसकी रिहाई के लिए कांधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था। पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा है। गवर्नमेंट ने टेररिस्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? आप सोचिए, अगर छोड़ दिया तो लाखों लोगों के मन में क्या आएगी और एक गलत प्रेसिडेंस हो जाएगा। इसके बाद भविष्य के अंदर में भी टेररिस्ट बार बार अनेक हैजैकिंग कर सकते हैं। 170 से ज्यादा जानों की सलामती के लिए आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर, उसने बॉम्बिंग किया था एक हवाई जहाज को, उसको हमने रिहा कर दिया था जब कंधार में वो प्लेन गया था अफगानिस्तान में। तो दीज आर द मोस्ट वांटेड। अब अगर जो ऑपरेशन सिंदूर में हम इन दोनों को या तो खत्म करते हैं या पाकिस्तान या इंटरनेशनल समझे कि इनको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दें, तो भारत का फायदा होगा। और फिर 25 साल पहले साल 2000 में भारत के कब्जे से छूटने के फौरन बाद ही मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन किया था। जैश के सरगना मसूद ने भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साल 2001 जब देश की संसद के परिसर में घुसकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। संसद पर आतंकवादी हमले की पटकथा लिखने वाला मसूद अजहर ही था। संसद पर ही नहीं, 6 साल पहले कार बम धमाके के जरिए मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने श्रीनगर के पास पुलवामा हमले को अंजाम दिया था।
इस हमले में हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर ने इस हमले को 22 साल के एक युवा आतंकी के जरिए अंजाम दिलवाया था, जो हमले से 1 साल पहले कश्मीर में अपना गांव छोड़कर उसके आतंकी कैंप में भर्ती होने के लिए पाकिस्तान जा चुका था। पुलवामा अटैक के सिर्फ 1 घंटे के बाद जैश ए मोहम्मद ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि हमला करने वाले 22 साल के आतंकी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी थी, जो असॉल्ट राइफल के साथ दिखाई दे रहा था। और इस तस्वीर के जरिए मसूद अजहर ने ऐलान किया था कि ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर पल रहे हैं, जो कश्मीर में सुसाइड मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की सेना की ओर से जैश ए मोहम्मद के उसी ठिकाने को निशाना बनाया गया जहां से आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। तारीख 7 मई, दिन मंगलवार, वक्त रात 1:05। वो घड़ी जब हिंदुस्तान के ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा उठा था पाकिस्तान। इन हमलों में भारतीय सेना ने बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह कैंप को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का अड्डा था। ओके सर। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने निशाना लगाकर आतंक के अड्डों को ही तबाह कर दिया, लश्कर ए तैयबा से लेकर जैश के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। और देखिए, भारतीय सेना ने मसूद के बिल पर ऐसा वार किया कि न तो सिर छिपाने के लिए छत बची और न ही जमीन पर कदम रखने के लिए फर्श। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के अंदर। मसूद अजहर रोता हुआ पाया गया। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। मसूद अजहर का बहावलपुर वाला ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जैश ए मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने तक का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी इज डिपेंडेंट ऑन द टेररिस्ट, एक ही है। तो मसूद अजहर, इंग्लिश में कहूँगा, इज अ वैल्यूएबल एसेट, उनके फायदे का आदमी है। तो कोशिश करके उसको वो छुपा के रखेंगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे मसूद के आतंकी अड्डे को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। ये मसूद का वही ठिकाना है जहां से साल 2019 के पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था। यहाँ न सिर्फ बड़े बड़े आतंकियों का आना जाना लगा रहता था, बल्कि ये करीब 600 दहशतगर्दों की पनाहगाह था। 2018 में यहाँ एक जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक बनाया गया ताकि आतंकियों को गहरे पानी में डाइव करने की ट्रेनिंग दी जा सके। 18 एकड़ में फैले जैश के हेडक्वार्टर की ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हमले में आतंकियों के क्वार्टर से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंक का मदरसा और कमांड सेंटर, जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो चकनाचूर हो चुका है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। भारत के हमले के बाद जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के 14 लोगों की जान चली गई है और काश उसकी भी चली जाती।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के बहनोई समेत करीब 1 दर्जन करीबी लोगों की मौत हुई है। जैश के ठिकाने पर हुए हमले में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रऊफ असगर की मौत है। रऊफ असगर, जो जैश के मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है और उसे रिहा कराने के लिए जिस कंधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था, रऊफ असगर उसका मास्टरमाइंड था। The attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. सिर्फ 24 साल की उम्र में कंधार हाईजैक की प्लानिंग करने वाले रऊफ असगर के गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन मसूद अभी बाकी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसका छोटा भाई रऊफ असगर मारा गया, तो फिर मसूद अजहर कैसे बच गया? साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी, लेकिन आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए जमीन पर इमारतें और ढांचा बढ़ता चला गया। 2019 के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह कैंप में पहुंचा था और भारत के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। मसूद अजहर ने भारत से बदला लेने की बात भी कही थी। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी मसूद अजहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया था और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक का अंदेशा था और इसीलिए माना जा रहा है कि मसूद अजहर को उसके बहावलपुर वाले ठिकाने से पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन मसूद अजहर, तुम कब तक खैर मनाओगे? हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे बिल तक पहुंच गई है, बहुत जल्द तुम भी शिकंजे में आओगे। लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि मसूद अजहर देश का दुश्मन नंबर 1 कैसे बना और आतंक का इतना बड़ा आका बनने की उसकी पूरी कहानी आखिर है क्या? आपकी स्क्रीन पर मौजूद मसूद अजहर की ये तस्वीर करीब 30 साल पहले की है, जब वो जम्मू की जेल में बंद था। अब आपको वो कहानी बताते हैं कि 30 साल पहले मसूद अजहर हिंदुस्तान के हत्थे कैसे चढ़ा था। साल 1994 जब मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के जरिए श्रीनगर में सज्जाद अफगानी नाम के आतंकी से मिलने के लिए पहुंचा था, जो सोवियत अफगान युद्ध में शामिल रह चुका था। 11 फरवरी 1994 जब मसूद अजहर सज्जाद अफगानी के साथ किसी मीटिंग से वापस लौट रहा था, तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल लेने के लिए वो ऑटो रिक्शा से पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन सेना ने दोनों को धर दबोचा था और इसके बाद मसूद अजहर को जम्मू की जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि जम्मू की जेल में रहते हुए मसूद अजहर ने सुरंग खोदकर भी जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। उससे पहले उसने कोशिश की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कहानी है, एस्केप तो नहीं हो सका। हमारे जेल में था, फिर दिल्ली में लाया और हमने उसको वापस किया, मसूद अजहर को। मसूद अजहर 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे में शामिल हुआ था। मसूद अजहर आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से 1989 में जुड़ा, जब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मसूद अजहर ने कराची से पढ़ाई की थी और हरकत उल मुजाहिदीन ने मसूद अजहर को इसके बाद ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान के कैंप में भेज दिया था। पाकिस्तान में पलने वाले तमाम आतंकवादियों को ऐसे ही कैंपों में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है। 36 साल पहले जब मसूद अजहर 20 साल का था, तो वो भी ऐसे ही कैंप में पहुंचा, जहां 40 दिन का पूरा कोर्स कराया जाता था। लेकिन ट्रेनिंग देने वाले कमांडरों को मसूद अजहर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर लगा था।
कमांडरों ने मसूद अजहर को आतंकी ट्रेनिंग देने से मना कर दिया और ऐसे में वो अफगानिस्तान में जिहादियों की बूट कैंप का हिस्सा नहीं बन पाया। मसूद अजहर महज एक हफ्ते ही अफगानिस्तान में आतंकी कैंप में रहा और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने हर महीने निकलने वाली मैगजीन का जिम्मा मसूद अजहर को सौंपा, जिसमें सिर्फ नफरत फैलाई जाती थी। जहर उगलने में मसूद अजहर माहिर था। मैगजीन के जरिए हरकत उल मुजाहिदीन को आतंकी फंड जुटाने में भी मदद मिली और मसूद अजहर के जिहादी भाषण पसंद किए जाने लगे और इसके बाद ही मसूद अजहर आतंकियों की, आतंक के आकाओं की आंखों का तारा बन गया। 1999 में कंधार हाईजैक कांड के बाद हिंदुस्तान को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था और ये अब तक देश की सबसे बड़ी टीस है जो उसको मिटाए बिना मिटेगी नहीं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का चीफ है और वो भारत का दुश्मन नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो बॉम्बे अटैक में इन्वॉल्व था, पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था, पुलवामा में इन्वॉल्व था, पठानकोट में इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था और जाने कितनी ही हत्याएं, कितना ही वो खून खराबा भारत में कर चुका है। सही बात है कि इसका खत्म होना बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। मसूद अजहर भारत का दुश्मन नंबर 1 है क्योंकि भारत की कैद से छूटने के बाद 2008 में उसने जब जैश ए मोहम्मद का गठन किया, उसके बाद वो देश में 6 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें संसद अटैक से लेकर पुलवामा और पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला तक शामिल है।